नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर रास्ते में मृत्यु लोक पर पड़ी। तो मैंने क्या देखा, कुछ सुहागन स्त्रियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि स्त्री की एक चीज छूने से किस्मत बदल जाती है और इस दिन स्त्री की चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। प्रभु, जब से मैंने उस चर्चा को सुना है मेरा मन विचलित हो गया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप मुझे मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, जब तक मैं कहानी सुनाऊं तुम उसे पूरा मन लगाकर कहानी सुनना और कहानी पूरी सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर भगवान विष्णु की बातें सुनकर माता लक्ष्मी कहती है, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कहानी को पूरा सुनूंगी, पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि कमेंट में राधे राधे लिखें। यदि आप कान्हा के सच्चे भक्त हैं तो आप कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि भगवान विष्णु की ये कथा आपको जीवन में कुछ नया सिखाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक नगर में एक सेठ रहता था। वो बहुत ही संपन्न था। उसके पास सब कुछ था। आलीशान महल था, एक दुकान थी, धन की कोई कमी नहीं थी। सेठ के 3 बेटे थे। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी। सेठ की 3 बहुएं थीं। अपने सास, ससुर और पति की खूब सेवा करती थी, इसलिए घर में सुख शांति का वातावरण था। सेठ का बड़ा लड़का स्वभाव का थोड़ा अच्छा नहीं था, इसलिए सेठ के बड़े लड़के की माँ बाप से नहीं बनती थी। इसलिए सेठ ने अपने बड़े लड़के को धन नहीं दिया था और अपने दोनों छोटे लड़कों और तीनों बहुओं में बांट दिया था, जिसकी वजह से बड़े लड़के की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक बार सेठ अपने मन में सोचता है कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, पर एक बेटी नहीं दी है। यदि एक बेटी होती तो मैं अपनी सारी बातें अपनी बेटी को बताता और बेटी को बहुत दुलार करता। भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, सेठ अपनी सेठानी के साथ में अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, मगर एक बेटी की कमी सेठ जी को हमेशा लगती रहती थी। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास मंदिर में श्री राधा के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन सेठ जी राधा के दर्शन करने गए। उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। फिर सेठ को कुछ उदास देखकर संत ने सेठ जी से पूछा, तुम उदास क्यों हो? तो सेठ जी ने कहा, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। फिर संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। तो सेठ जी बोले, महाराज, मेरी तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो संत बोले, अरे सेठ, तुम एक काम करो, बरसाने की बेटी, तुम राधा को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते हो? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस प्रकार उन महात्मा जी की बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ ने एक राधा का बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने एक कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ का जीवन पूरा बदल गया। वो उठते बैठते सोते जागते राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगते थे। और इतना ही नहीं, सेठ जी को राधा से अपनी बात बताने में बहुत ही आनंद आता था। इस प्रकार सेठ जी को राधा में ऐसी लगन लगी कि जब भी वो दुकान पर जाते थे तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर ही, प्रसाद पाकर ही जाते थे और शाम को लौटते थे तो राधा को प्रणाम करते और उनसे बातें करते और भोग लगाकर ही प्रसाद ग्रहण करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, उस सेठ ने जब राधा को बेटी के रूप में स्वीकार किया, वो हर समय प्रसन्नचित्त रहते थे। जब भी सेठ से कोई पूछता था, तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो सेठ हमेशा यही कहता था कि मेरे 3 बेटे, 3 बहुएं और एक बेटी है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई तो राधा ने सोचा, आज तो दिन ठीक नहीं और आज के दिन तो चूड़ी पहनना अशुभ होता है। इसलिए श्री राधा जी ने अपनी माया से
उस मनिहारिन की चूड़ियों का रंग खराब कर दिया, जिससे सेठ की बहुओं ने चूड़ी नहीं पहनी और मनिहारिन को वापस कर दिया। जब 2 दिन के बाद में वही मनिहारिन चूड़ियों को देखती है तो वही चूड़ियाँ सुंदर हो जाती हैं। तो मनिहारिन उन्हीं चूड़ियों को लेकर सेठ के घर जाती है तो सेठ की तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनती हैं। तो बाद में राधा भी चूड़ी पहनने के लिए प्रकट होती है। और जब राधा प्रकट हो गई और जब मनिहारिन ने राधा का चेहरा देखा, मनिहारिन उन्हें देखते ही रह गई। फिर राधा रानी मनिहारिन से कहने लगी, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। उधर राधा जी की बात सुनकर मनिहारिन ने मन में विचार किया, हो सकता है कि सेठ के घर में कोई मेहमान आ गया होगा, क्योंकि हमेशा तो मैं जब भी चूड़ी पहनाने आती हूँ तो सेठ की केवल 3 ही बहुएं दिखाई पड़ती जो हमेशा चूड़ी पहनती थी, मगर आज मुझे चौथी बेटी नजर आई है। लगता है कोई मेहमान होगी। भगवान विष्णु कहते हैं कि और ऐसा सोचकर उस मनिहारिन ने उसे चूड़ी पहना दी। अब राधा चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने के लिए सेठ की दुकान पर चली गई। फिर मनिहार को देखते ही सेठ कहने लगा, लगता है घर पे चूड़ियां पहनाने गई थी। तुम हमारी तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाकर आई हो। ये लो अपने पैसे। मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया कि तुम दुकान पर पैसे लेने के लिए आई हो। फिर सेठ ने मनिहारिन को हर बार की तरह जितने पैसे देते थे उतने पैसे ही निकाल कर दे दिए। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, इस बार मैंने 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं, इसलिए इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। मनिहारिन की बात को सुनकर सेठ कहने लगे, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है नहीं, फिर तुमने चूड़ी किसे पहनाई? तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तो इतना जानती हूँ, मैंने तो चारों को चूड़ी पहनाई है। फिर इस प्रकार मनिहारिन की बात को सुनकर सेठ कहने लगा, ठीक है, पहले तुम 3 लोगों के पैसे ले जाओ, बाकी के पैसे मैं पहले घर पर जाकर पता करूँगा। चौथा कौन है जिसे तुमने चूड़ी पहनाई है, पहले मैं घर पर जाकर पता करूँगा, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, पहले आप घर पर पता कीजिए, उसके बाद मुझे मेरे पैसे दे देना। और ऐसा कहकर वो मनिहारिन सेठ की दुकान से चली गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी। शाम को सेठ जी जब घर पर पहुंचे, घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा, केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। तो सेठ कहने लगा, यही बात तो मैंने मनिहारिन को काफी देर तक समझाई कि हमारे घर में केवल 3 ही जने हैं, चौथा कोई नहीं है जिसे तुमने चूड़ियां पहनाई हैं। मगर वो मनिहारिन ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी और बार बार उसका यही कहना था कि मैंने 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सेठ सारी बात भूल गया और अपने नित्य काम में लग गया। सेठ राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गया। उधर जब सेठ को नींद आ गई तो उन्हें स्वप्न में राधा जी प्रकट हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? तो श्री राधा रानी बोली, पिताजी, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने अपने पिता का घर समझकर मैंने आराम से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी, आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी, आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई, आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। फिर इतना सुनकर सेठ स्वप्न में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ तुरंत ही नींद से उठे और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ ने तिजोरी में से तुरंत ही पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ ने मनिहारिन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाज़ा खोला और नजर पाया सेठ खड़े थे। तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी, इतनी रात को कैसे आना हुआ? और मनिहारिन सेठ को अपने घर के अंदर ले गई। सेठ की आंखों में आंसू भरे थे। फिर सेठ मनिहारिन से कहने लगा, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो,
तो मनिहारिन कहने लगी, सेठ जी ऐसा क्या हुआ? तो सेठ बोला, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया है, परंतु मैंने उन्हें कभी भी अपने नेत्रों से नहीं देखा। परंतु तुमने अपने हाथों से मेरी राधा रानी को चूड़ियां पहनाई। तुम्हारे जैसा भाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं। मैं अपनी पुत्री की पहनी चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। और ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना है ले लो। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा रानी उससे चूड़ियां पहनने आई हैं, तो मनिहारिन की आंखों में से भी आंसुओं की धारा बहने लगी और मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे कैसे ले सकती? ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है जो मुझे मिला? मैंने राधा को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं अपनी बिटिया राधा की चूड़ियों के पैसे कभी नहीं लूंगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। परंतु सेठ नहीं माने। सेठ ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे घर आए और अपनी पत्नी को लेकर श्री राधा रानी के मंदिर में चली गई। और उस दिन से सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना सारा जीवन उस मंदिर में राधा जी की भक्ति करने में लगा दिया। इधर सेठ मंदिर में राधा जी की भक्ति में दीवाना हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ मंदिर में रहकर राधा रानी की भक्ति करने लगता है। उधर राधा रानी बड़े लड़के की सपनों में पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपनी माँ की सेवा नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारी ये स्थिति है। तुम आज से ही अपनी माँ के चरण स्पर्श करना शुरू कर दो। रातों रात तुम्हारा भाग्य देखना कैसे बदलता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी। इस प्रकार सेठ का बड़ा लड़का अपनी माँ के चरणों को रोजाना स्पर्श करने लगता है और फिर बहुत बड़ा आदमी बना। उसके पास धन की कोई कमी नहीं रही। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी अपने पहले प्रश्न का उत्तर समझ लो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि स्त्री की कौन सी चीज उसे बिना बताए छूने से रातों रात भाग्य बदल जाता है। तो ठीक से समझ लो, जो इंसान सेठ के बड़े लड़के की तरह अपने माँ के चरण स्पर्श करता है, माँ के चरणों का अमृत पान करता है, उसका सोया हुआ भाग्य जाग जाता है और एक दिन ऐसा इंसान बहुत बड़ा आदमी बनता है। भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी, अब तुम दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, स्त्री के किस दिन चूड़ी पहनने से पति की उम्र कम हो जाती है। जिस दिन मनिहारिन सेठ के घर तीनों बहुओं को चूड़ी पहनाने गई थी, तो राधा जी ने देखा उस दिन मंगलवार है। उस दिन राधा जी ने अपनी माया से चूड़ियों का रंग काला कर दिया, जिससे सेठ जी की बहुओं को चूड़ियों का काला रंग पसंद नहीं आया। और फिर मनिहार अगले 2 दिन के बाद यानी शुक्रवार को आती है, तो चूड़ियों का रंग सुंदर हो जाता है और सेठ की तीनों बहुओं और राधा चारों चूड़ी पहनते हैं। इसलिए हमेशा के लिए सचेत रहें। एक दिन राधा रानी सेठ की तीनों बहुओं के सपनों में आती है। चूड़ी का महत्व बताते हुए कहती है, हर सुहागिन स्त्री को चूड़ी पहनने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सुहागिन स्त्रियों को 21 चूड़ी पहननी चाहिए। नंबर 2, नई चूड़ी हमेशा सुबह या शाम को पहननी चाहिए। नई चूड़ी हमेशा रविवार या शुक्रवार को ही पहननी चाहिए। इस दिन पहनने से पति की उम्र बढ़ती है। नंबर 4, चूड़ी मंगलवार और शनिवार को ना तो खरीदनी चाहिए और ना ही पहननी चाहिए। इससे पति की उम्र कम होती है। चूड़ी 16 श्रृंगार में से आम हिस्सा होता है, इसलिए चूड़ी पहने तो सोच समझकर ही पहने। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।